सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन क्लासेस। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 7वीं के प्रश्नावली 15.1 के चौथा प्रश्न को आज हम हल करने वाले हैं। तो बिना देर किए जल्द से जल्द वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छायांकित भाग का मतलब होता है रंगा हुआ भाग, जो भाग रंगा हुआ है। तो इस आकृति में इतना भाग रंगा हुआ है, इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द। सो फ्रेंड, यहाँ पर चौथा का पहला प्रश्न यही है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस आकृति में दो आकृति बना हुआ है। पहला आकृति आयत है और आयत के भीतर एक वर्ग बना हुआ है, देख सकते हैं, जिसका भुजा है 5 सेंटीमीटर और इस आयत का लंबाई है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 16 सेंटीमीटर। तो इस आकृति का छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम जल्द से जल्द ज्ञात करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम लिख लेंगे सॉल्व। सबसे पहले हम सॉल्व लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों आकृतियों को हम नाम देंगे। तो इस आयत को मैं नाम देता हूं ए बी सी डी और इस वर्ग का नाम है पी क्यू आर एस। तो फ्रेंड, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो हम लिखेंगे आयत ए बी सी डी। आयत ए बी सी डी में लंबाई कितना है? तो लंबाई है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पर 16 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? यहाँ पर सूत्र लिखना है हमें। यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर हमें सूत्र लिखना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, एल गुणे बी। तो लंबाई कितना है? 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ। तो अब 16 में और 20 में गुणा कीजिए तो 16 दूना का 32 हो जाएगा और ये एक जीरो, तो यहाँ पर जीरो, यानी कि 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल पूछा है, वो त्रिभुज है या वर्ग है, तो उस क्षेत्रफल में, उसके क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग स्क्वायर बैठता ही बैठता है। ठीक है, यहाँ पर हमने आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब हम लिखेंगे पुनः वर्ग कैसे है? क्योंकि इसका चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर है और इसका लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए ये एक वर्ग है। तो हम लिखेंगे वर्ग पी क्यू आर एस में भुजा बराबर क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा। तो हम भुजा स्क्वायर लिख देते हैं, भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या है? 5 सेंटीमीटर है। भुजा कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 लिख देंगे स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। 25 होता है ना, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी स्क्वायर बैठेगा क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, हाँ। अब ये दोनों ही आकृतियों का क्षेत्रफल निकल कर यहाँ पर रेडी है। अब हमें क्या करना है? अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ये जितने भी छायांकित भाग है, इतने जान जाए कि इतने दूरी में धान रोपा गया है। मान लीजिए ये एक प्रकार का खेत है और इस खेत में इतने दूरी में धान रोपा गया है और इतने दूरी में इतने दूरी में धान नहीं रोपा गया है। तो कितने दूरी में धान रोपा गया है? तो हम लिखेंगे अतः छायांकित भाग बराबर कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे बराबर आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस का चिन्ह दे देंगे, क्षेत्रफल माइनस वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। ठीक है, हाँ। यानी कि आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल में से हमें वर्ग का क्षेत्रफल को माइनस करना होगा, यानी कि घटाना होगा, तभी हमारा छायांकित भाग निकल कर आ जाएगा। मानिए कि ये इतने दूर में छायांकित भाग है, अगर ये इतना नहीं है तो इसको हटा देंगे। मान लीजिए इसको मैंने हटा दिया तो कितना बचा? तो इतना ही ना बचा, देख सकते हैं, इतना बचा, इतना। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया, तो इसको हटा देते हैं, यानी कि घटा देते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर 320 सेंटीमीटर है, 320 सेंटीमीटर, और इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। तो घटाइए, 10 में 5 घटेगा 5, और ये 1 हो गया, 11 में 2 घटेगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा ना, और ये क्या है? 3, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 295 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना, तो इसीलिए स्क्वायर बैठेगा, यानी कि 295 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का आंसर होगा। यही आंसर हो जाएगा, यानी कि 295 सेंटीमीटर स्क्वायर में इस आकृति को रंगा गया है और इतने दूरी में नहीं रंगा गया है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो उसी प्रकार इस प्रश्न को भी हम हल करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम दोनों आकृतियों को नाम देते हैं, इसको ए बी सी डी, इसको पी क्यू आर एस। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे आयत ए बी सी डी में लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ। तो हम लिखेंगे आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर एल गुणे बी होता है,
एल गुणे बी होता है ना, एल गुणे बी, तो हम लिख लेंगे 15 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल पूछ रहा है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर बैठेगा, हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर पे बैठता है, क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर बैठता है। फिर हम लिखेंगे पुनः, उसी प्रकार लिखेंगे पुनः, पुनः आयत, ये भी एक आयत ही है, ठीक है, ये आयत है, आयत पी क्यू आर एस में लंबाई, लंबाई कितना है तो 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल एल गुणे बी हो जाएगा इसका भी 8 गुणे 2, 8 गुना के 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसी प्रकार लिखेंगे अतः छायांकित, अतः छायांकित भाग बराबर आयत, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना है तो 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर माइनस 16 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, तो 10 में 6 घटेगा 4 और 4 में घटेगा 3, 134 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का 100 छायांकित भाग यानी कि कितने क्षेत्र में रंगा गया है तो 134 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र में इसको रंगा गया है, तो ये दूसरा का हो जाएगा, ये दूसरा का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 134 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड, आज का वीडियो इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।